नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, बी राजा राम मोहन राय, सी नंबर स्वामी विवेकानंद और डी है आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, बी नंबर है स्वामी दयानंद, सी ज्योतिबा फुले और डी नंबर है उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंगा। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलनों के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू और डी नंबर है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वरंजिनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। 1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी नंबर है आत्माराम पांडुरंगा, सी नंबर है राजा राम मोहन राय और डी नंबर है स्वामी दयानंद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिससे बाद में ब्रह्म समाज का नाम कर दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी सरस्वती, बी नंबर है ज्योतिबा फुले और सी है उपयुक्त दोनों, डी नंबर है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1875 में। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है
कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों, दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, और सी नंबर है आत्माराम पांडुरंग, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, और डी है ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी है उपयुक्त दोनों, और डी नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसका सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, और डी नंबर है स्वामी दयानंद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 28 सितंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इनके प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 सितंबर 1885। और यहाँ पे इनके प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्दार पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, बी नंबर है भगत सिंह, सी है चंद्रशेखर आज़ाद, और डी नंबर है लाला हरदयाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गद्दार पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गद्दार पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1913 में। और गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए सलीमुल्लाह खां, बी नंबर है आगा खां, और सी नंबर है उपयुक्त दोनों, और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 को। अगला प्रश्न है दोस्तों,
होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी उपयुक्त दोनों और डी नंबर है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक जी थे और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, बी ज्योतिबा फुले, सी भगत सिंह और डी नंबर है स्वामी दयानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। दोस्तों तो आज का वीडियो बस इतना ही और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।